साहब आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपसे कितने महीनों से कह रही हूँ, या तो मेरी सैलरी दे दो, बोनस दे दो, नहीं दे रहे हो ना तो आज ना आप मेरी ले लो, क्योंकि आपकी बस की तो कुछ है नहीं देना लेना, तो मैं तो देने को तैयार हूँ, आप लेते क्यों नहीं? मौका भी देखो कितना अच्छा है, मालकिन भी घर पे नहीं है, मैं खुद आई हूँ आपके पास देने के लिए, आप समझ क्यों नहीं रहे साहब? प्लीज मेरी बात समझो ना, ले लो ना। अरे शांति, समझने की कोशिश कर। मैं दे दूंगा ना तेरी सैलरी। अरे सैलरी आने तो दे। और क्या तू लेने लेने लगा रखा है? तुझे पता है ना मार्केट में मेरी कितनी रैपो है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं अपनी नौकरानी के साथ ये सब करता हूँ तो मेरी कितनी बदनामी होगी, पता है तुझे? साहब मैं क्या कह रही हूँ, रैपो वैपो सब भाड़ में गई, आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, आपने 3 महीने से मुझे सैलरी भी नहीं दी, फिर भी मैं आपके घर में काम करने पता है क्यों आती हूँ? क्योंकि ना आप ना मालकिन को बहुत अच्छे से देते हो, रात भर मैं आवाज़ें सुनती हूँ, कभी कभी तो सुबह सुबह भी 5 बजे आप लग जाते हो, बस एक बार वही फीलिंग वही सब कुछ मुझे दे दो ना। देख शांति, समझने की कोशिश कर। अरे वो तो मेरी बीवी है ना, उसका तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ मैं मानता हूँ तू भी कम सुंदर नहीं है, अच्छी है। देख तेरा पहनने का स्टाइल भी कितना अच्छा है, जो कोई देख के वैसे कह नहीं सकता कि तू मेरे घर की नौकरानी है। पर समाज को भी तो देखना पड़ता है ना। अगर 4 लोगों में बात फैल गई ना तो बड़ी बदनामी होगी। और तू खुद सोच, अगर मैं तेरे साथ मान ली ये सब कर भी लेता हूँ, अगर मोहल्ले में पता लगा कि तू ये सब करती है तो तुझे कौन रखेगा अपने काम पे? मैं इसलिए तेरे लिए, तेरी भलाई के लिए तो सोचता हूँ ये सब। और अभी मेरा काम में बहुत लॉस चल रहा है, इसलिए तनख्वाह नहीं आ रही है, आगे से पेमेंट नहीं आ रही है। नहीं तो मैं तेरी तनख्वाह कब का दे देता। इससे पहले कभी तनख्वाह रोकी है तेरी? अब उसके बाद भी अगर तू वो सब करवाना चाहती है तो मैं कर लूंगा तेरे साथ, पर थोड़ा समय तो दे। अभी देख मेरे क्लाइंट्स में मीटिंग है बहुत जरूरी। साहब मैं क्या कह रही हूँ ना, मीटिंग फीटिंग जो भी आपकी है ना वो आप 1 घंटे बाद कर लेना। आज ना मेरा सच में ना इतना मन कर रहा है ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि सुबह सुबह ना आज आपने ना मालकिन की बहुत तेज तेज की ली थी, मुझे बाहर तक आवाज़ आ रही थी, क्योंकि रात को मैं ही रुकी थी ना, मालकिन ने कहा था सुबह उनको ड्यूटी पे जल्दी जाना है तो खाना बनाना है। तो साहब मेरा ना जब से मन कर रहा है, या तो आज आप मेरी पूरी 3 महीने की तनख्वाह और बोनस दे दो, नहीं तो आज ना आप मुझे वो दे दो। हाँ मैं समझ गया था कि तूने सुबह अपनी मालकिन की आवाजें सुनी होंगी, इसलिए तू मुझे ऐसा पकड़कर वहां से यहाँ लेकर आई है। मैं तेरी हरकतें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कब तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। देख ठीक है, मैं तेरे साथ वो सब कर लूंगा, पर अभी समझने की कोशिश कर। एक काम कर, मैं मीटिंग करके आता हूँ, तेरी मालकिन तो रात में आएगी। वो मीटिंग मेरी 2 से 3 घंटे की है, वो निपटा के और फटाफट मैं तेरे पास आ जाऊंगा। नहीं साहब आप ना बिल्कुल भी ना समय बर्बाद मत करो, 3-4 घंटे मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती 3-4 घंटे, मुझे इतनी बेचैनी हो रही ना कि मेरा मन कर रहा है मैं आपके अभी सारे कपड़े फाड़ दूँ और आपके अंदर ना वो आग लगा दूँ जो सुबह सुबह मालकिन आप में लगाती हैं, और आप उनकी ऐसी ऐसी आवाज़ें निकलवाते हो ना साहब, मुझसे ना रहा नहीं जा रहा। पता है मैंने कितना कंट्रोल करके मालकिन का खाना बनाया, उनको तैयार करवा के ऑफिस भेजा, आप मेरी फीलिंग समझ नहीं पा रहे। जैसे ही आपने रेडी हुए ना मैं तो पागल हो गई, मैं आपका हाथ पकड़ के ले आई कि साहब बस मुझे भी वो सब करना है, तभी तो मैं यहाँ पे आपको बेड पे लेके आई हूँ, वरना क्या मैं किचन में भी तो लेके जा सकती थी ना आपको। मैं क्या कह रही हूँ साहब, बस आप ना 1% भी ना मुझसे रोका नहीं जा रहा, मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं आपको ना नोच लूँ, ऐसे कर दूँ, मैं क्या क्या कर दूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा। शांति, तेरी इन बातों ने ना मेरे अंदर आग लगा दी है। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मीटिंग ना 2-3 घंटे बाद ही कर लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, अभी रमेश को ना कॉल करता हूँ और उससे बोलता हूँ मीटिंग ना 2 से 3 घंटे बाद रखेगा। कॉल भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ़ोन ऑफ होगा, और जब हम और आप फ्री होंगे ना उसके बाद ही मीटिंग और उसके बाद ही कॉल होगा। अभी तो सिर्फ बस जो मैं चाहती हूँ वो आप मुझे दे दो, और मेरा सब कुछ मैं आपको दे रही हूँ ना, सब समझ रहे हो ना?